गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट व्यवसाय प्रशासन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर फर्स्ट, क्रियात्मक प्रबंध, फंक्शनल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत आज का अपना टॉपिक रहेगा मानव संसाधन प्रबंध ऑब्लिक सेविवर्गीय प्रबंध के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM अर्थात ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑब्लिक पर्सोनेल मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में अपन ने मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण या प्रकृति अध्ययन किए थे। इसके बाद आज अपना मानव संसाधन प्रबंध या सेविवर्गीय प्रबंध के उद्देश्य अध्ययन करेंगे। वैसे पॉइंट बेस पे अपन इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो मूल रूप से मानव संसाधन प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है, वह यह होता है कि संस्था में सुयोग्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना तथा उनमें ऐसे संबंध स्थापित करना ताकि संस्था, कर्मचारियों तथा समाज का पारस्परिक हित संवर्धन हो सके। पॉइंट बेस पे अपन कुछ और अन्य उद्देश्यों का अध्ययन भी करेंगे, लेकिन प्रमुख जो उद्देश्य होता है वह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है कि संस्था में सुयोग्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना कि अपनी संस्था में वर्तमान में किस प्रकार के योग्यता वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यकता है, उसकी आपूर्ति कहाँ से होगी, किस प्रकार उनको संस्था में भर्ती किया जाए, उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए, उनको चयन किया जाए ताकि समय पर संस्था का कार्य हो सके। इसके बाद अगला उद्देश्य यह भी होता है, प्रमुख उद्देश्य, कि उनमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों में आपस में ऐसा संबंध स्थापित किया जाए ताकि संस्था, कर्मचारियों तथा समाज तीनों का पारस्परिक हित संवर्धन हो सके। यानी उनमें ऐसे आपस में रिलेशन अगर होंगे तो निश्चित रूप से संस्था का हित संवर्धन होगा, कर्मचारियों का हित संवर्धन होगा एवं समाज का हित संवर्धन होगा। क्योंकि कोई भी संस्था हो वह समाज का एक हिस्सा माना जाता है, और कोई भी कर्मचारी या अधिकारी हो वो भी समाज के एक हिस्से के रूप में माने जाते हैं। इसलिए इन सभी का हित संवर्धन किस प्रकार हो, तो इनमें आपस में ऐसे रिलेशन स्थापित करे कि समाज, संस्था एवं कर्मचारियों सभी का हित संवर्धन हो सके। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ उद्देश्यों का अपन पॉइंट बेस पे अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला है संस्था के लिए उपयोगी मानव संसाधनों की भर्ती एवं चयन करना। संस्था के लिए उपयोगी मानव संसाधनों की अर्थात अधिकारियों या कर्मचारियों की भर्ती एवं उनका चयन करना। उपयोगी मतलब कि संस्था में किस योग्यता वाले कर्मचारियों या अधिकारियों की आवश्यकता होगी, उनकी भर्ती के लिए विज्ञापन देना
और फिर उनका चयन या चुनाव करना। दूसरा उद्देश्य है संस्था के कर्मचारियों को संगठित करना और उन्हें कार्यभार सौंपना। संस्था में जब अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन किया जाता है, उसके बाद उन्हें योग्यता के अनुसार कार्यभार सौंपा जाता है, अर्थात उन्हें संगठित किया जाता है। फिर उन्हें अलग अलग योग्यता के आधार पर अलग अलग कार्य का दायित्व सौंपा जाता है। ये भी इसका उद्देश्य माना जाता है। अगला उद्देश्य है कर्मचारियों को पुरस्कृत करने हेतु आकर्षक एवं न्यायपूर्ण पारिश्रमिक विधियों का विकास करना। यह उद्देश्य कर्मचारियों को कार्य के प्रति मोटिवेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि कर्मचारी अपनी पूर्ण कार्य कुशलता के साथ कार्य करें। इसलिए उन्हें समय समय पर ऐसी पारिश्रमिक विधियों से का विकास करना चाहिए जिससे उनको मनोबल बढ़ सके एवं उन्हें कार्य के प्रति आकर्षित किया जा सके। अगला उद्देश्य है कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम करना। कर्मचारियों की वर्किंग एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण ट्रेनिंग की व्यवस्था करना एवं विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट्स प्रोग्राम करते रहना, यह भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उद्देश्य माना जाता है। अगला उद्देश्य कर्मचारियों की उत्पादकता में अभिवृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय करना। कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी को कैसे बनाए रखें और उनमें अभिवृद्धि किस प्रकार की जाए, इसके अनेक उपाय होते हैं। उन उपायों को भी संस्था के अंतर्गत लागू करना, यह भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आपने देखा शॉर्ट फॉर्म होती है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कर्मचारियों के लिए श्रम कल्याण कार्यों को करना, लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स संस्था में लागू करना, यह भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उद्देश्य माना जाता है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए एवं सुरक्षा कार्यों को संचालित करना। कर्मचारी ऑन द स्पॉट काम करता है तो उनके कार्य की सुरक्षा, कार्य करते समय उनकी सुरक्षा किस प्रकार हो सके, किसी प्रकार का एक्सीडेंट घटित नहीं हो, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए तथा कार्य करते समय उनके स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वह भी उपलब्ध कराना, यह भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य संकट के समय कर्मचारियों को हटाने पर उचित क्षतिपूर्ति देना। कई बार क्या होता है, संस्थाओं में किसी प्रकार का संकट आ जाता है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ती है, उनको हटाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको कंपनसेशन देना पड़ता है, उनकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार करें उनके लिए, इसकी व्यवस्था करना का उद्देश्य भी मानव संसाधन प्रबंधन का होता है। कर्मचारियों की परिवेदनाओं के निवारण की व्यापक व्यवस्था करना। कर्मचारियों में समय समय पर जो ग्रीवेंसेज पैदा होती है, परिवेदनाएं पैदा होती हैं, उनके निवारण के लिए विभिन्न स्तर पर कमेटियां स्थापित की जाती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत करने का प्रयास किया जाता है। यह उद्देश्य भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। अगला उद्देश्य औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था करना। कई बार संस्थाओं में, विभिन्न बड़े संगठनों में या अपने देश स्टेट लेवल पर या कंट्री लेवल पर औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए किस प्रकार कार्य किया जाना चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, यह उद्देश्य भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। अगला उद्देश्य कर्मचारियों तथा सेवा योजकों में
पारस्परिक सम्मान एवं सहानुभूति की भावना का विकास करना। आज के युग में विशेष रूप से अपने देश में कर्मचारी एवं सेवायोजक अर्थात एम्प्लॉय के बीच में विभिन्न प्रकार के असंतोष चलते रहते हैं। तो अपने देश में इस बात की विशेष आवश्यकता होती है कि उनमें आपस में जो मतभेद हैं, आपस में उनको जो एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने की जो भावना पैदा होती है, विशेष रूप से ये देखा जाता है कि जो सेवा योजक हैं वो तो ये मानते हैं कि कर्मचारी कामचोर होता है, वह काम नहीं करना चाहता है, और कर्मचारियों के दिमाग में ये रहता है कि जो सेवा योजक हैं वह कर्मचारियों का से काम अधिक करवाते हैं एवं पारिश्रमिक कम देते हैं। तो एक ऐसा माहौल बनाना संस्था में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है कि जिसमें कर्मचारियों एवं सेवा योजकों में पारस्परिक संबंध अच्छे स्थापित हों। अगला उद्देश्य है कर्मचारियों की मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करना। देखिए, ये उद्देश्य बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है कि अगर कर्मचारी की मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं समय समय पर पूरी होती जाती है तो वह निश्चिंत होकर संस्था में कार्य करता है और अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करता है। तो उनकी सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर उनको पूरा करके उनको संतुष्ट करना होता है ताकि वो कार्य के प्रति प्रेरित हो सके। अगला है कर्मचारियों को संस्था की प्रगति एवं विकास योजनाओं में भागीदार बनाना तथा संस्था, कर्मचारियों तथा समाज के पारस्परिक हितों का संवर्धन करना। देखिए, संस्था में जो विभिन्न प्रकार की कमेटीज बनाई जाती हैं उनमें कर्मचारियों से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं। तो उन कमेटियों में कर्मचारियों की भी भागीदारी होनी चाहिए जिससे वो अपनी परिवेदनाएं, अपनी बातें ऊपर के लेवल तक, टॉप मैनेजमेंट तक आसानी से पहुंचा सके और उनको नीतियां बनाते समय उन बातों को ध्यान में रखा जाए। ये उद्देश्य भी सही वर्गीय प्रबंध या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। अगला लास्ट उद्देश्य है संस्था में सभी को रोजगार एवं विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना। इस संस्था में समय समय पर सभी प्रकार के व्यक्ति जो योग्यता रखते हैं उनको रोजगार एवं उनके विकास के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। धन्यवाद।